नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर मणि। इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकालें और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे कैसे करें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, लिखा है प्रतिशत। क्या लिखा है? प्रतिशत। प्रतिशत शब्द बनता है प्रति और शत से। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का क्या मतलब होता है? प्रत्येक। यहाँ क्या लिखा है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है सेंचुरी। जो शत का मतलब 100 होता है, वो शत कहाँ से बना है? सेंचुरी से बना है। किससे बना है? सेंचुरी से। हैं दोस्तों? तो शत जो है सेंचुरी से बना है, और जो सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब ही होता है 100। तो दोस्तों इस तरह से प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या हुआ? प्रत्येक 100 में। क्या हुआ? प्रत्येक 100 में। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रत्येक 100 में। और दोस्तों इसका एक दूसरा भी अर्थ है 100 में कितना। जैसे 5% है, 5% है, ये 100 में कितना है? ये 100 में 5 है। कितना है? 100 में 5। क्योंकि 5% का मतलब ही होता है, 5% का मतलब होता है 5/100। 5/100। तो ये 100 में कितना है? 5 है। तो दोस्तों प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति प्लस शत। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। 100 में कितना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका यूज, इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिशत का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। दोस्तों जैसे परीक्षा प्रतिशत लिखा है यहाँ पे, परीक्षा में प्रतिशत कितने % मार्क्स मिले। जैसे आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो पूछा जाता है आप बबुआ कितना % नंबर पाया। को बबुआ 60% पा गया, 80% पा गया, 90% पा गया, तो कितना % नंबर पाया, वो यही परसेंटेज से ही हम लोग सीखेंगे कितना % नंबर पाया। जैसे देखिए इस समय पूछा जाता है जीएस में, पृथ्वी पर कितना पानी, पृथ्वी पर कितना पानी कितना पानी है, पृथ्वी पर कितना पानी है, कितना प्रतिशत में, तो वो भी हम सीखेंगे कैसे % पृथ्वी पर निकाला गया है। अब प्रतिशत का यूज दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे लोन के लिए दोस्तों, जैसे लोन के लिए, लोन लेते वक्त हमें बताया जाता है एसबीआई यूबीआई किसी बैंक में जाएंगे, वहाँ बताएगा हम लोन पे 7%, 8%, 9% ये ब्याज लेंगे, आप लोन लीजिए या ना लीजिए, हमारा ब्याज ये फिक्स है। तो हम कैसे ब्याज की गणना करेंगे प्रतिशत के माध्यम से, दोस्तों हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में ये भी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये पहला पार्ट है प्रतिशत का। तो प्रतिशत को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, एक पाई से ऐसे प्रदर्शित करते हैं इस साइन से। इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है दोस्तों, 1/100। और 100% इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। और प्रतिशत की जगह अगर हम 1/100 रख दें तो 100 कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब 1/100। अब देखते हैं प्रतिशत इज इक्वल टू 1/100 आया कहाँ से। कह देते हैं 5 में को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, 5 को 100 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 500%। वो प्रतिशत बदल गया। तो दोस्तों ये आया कहाँ है? 100 कहीं से तो हम ऐसे कर नहीं सकते गुणा, किसी से ऐसे थोड़ी 100 पड़ा है कि कहीं से उठा लाए 100, किसी से उधार लीजिए 100, ऐसे गणित में होता नहीं ना। जो 100 हम लाएंगे उसका हमको दिखाना पड़ेगा कहाँ से लाए, कैसे लाए। दोस्तों जैसे देखिए लिखा है 5 को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों ये इसको ध्यान से देखिए, यहीं से प्रतिशत बना है। तो देखते हैं 5 है, 5 में हम 100 का गुणा कर देते हैं, 100 को भाग देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? 100 से अगर कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 में 100 का गुणा 100 को भाग कर देते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1। 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मल्टीप्लीकेशन, 1 का गुणा हम ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 5 × 1 × 100/100। अब हम दोस्तों ऊपर हमने देखा है, ऊपर देखा है कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। दोस्तों यहाँ पे रख देते हैं 1/100 बराबर प्रतिशत, 1/100 बराबर प्रतिशत, लिख देते हैं प्रतिशत का साइन। दोस्तों हो जाएगा 5 × 100 बराबर 500%। क्या हो जाएगा? 500%। तो 5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों देखिए किया गया है ना, 100 से गुणा,
100 से गुणा कर देंगे, केवल 100 से गुणा अगर 5 में कर दें तो हो जाएगा ये क्या, प्रतिशत में तुरंत बदल जाएगा 500%। ये 100 में गुणा क्यों करने कहा जाता है, क्यों ये नहीं कहा जाता है कि 5 में 100 से गुणा भी करिए 100 से भाग करिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत, जो प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन है, जो प्रतिशत का साइन है वो बराबर होता है 1/100 के। प्रतिशत का जो साइन होता है 1/100 के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से अगर गुणा कर देंगे तो प्रतिशत का साइन लगा देंगे और प्रतिशत वहाँ करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रतिशत के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों कहा गया है इसमें, तो कहा जाता है किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए तो 1/100 हो जाता है और वो प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों हम जान ही गए हैं प्रतिशत बराबर 1/100। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न है, प्रश्न पढ़ते हैं, 300 का 30% कितना होगा। 300 का 30%, 300 है उसका 30% हमको निकालना है। तो दोस्तों हम पहले ही जानते हैं कि का मतलब ही होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 300 गुणे 30/100 और प्रतिशत का मतलब हम बता ही चुके हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। तो 300 गुणे 30/100, 100 में 2 शून्य, 2 शून्य कट गया, यहाँ से हो गया 3 त्रिका 9, क्या हो गया 90%। क्या हो गया दोस्तों, 90%। प्रतिशत को एकदम बेस मॉडल से हम बताएंगे, एकदम बेस मॉडल से, कि जैसे एकदम आप शून्य कुछ भी ना जानते हो तब भी जान जाएंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या यूज होता है, कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं प्रतिशत के बारे में, क्योंकि प्रतिशत को आपको समझाने के लिए हम ऐसे ऐसे प्रश्न ले रहे हैं ताकि आप समझें। दूसरा क्वेश्चन है 10% को भिन्न में बदलिए। 10% को भिन्न में बदलिए। दोस्तों यहाँ भी हम जानते हैं प्रतिशत बराबर होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। तो 10/100 बराबर 1/10, 10/100 बराबर 1/10, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 1/10 बराबर 0.1। दोस्तों हो गया ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या होता है कि बबुआ गया है हाई स्कूल की परीक्षा तो पास कर गया है, लेकिन बबुआ को परसेंटेज वह नहीं मालूम है कि कौन परसेंट, कितना परसेंट पाया है बबुआ। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग पूछ दिए, बबुआ क्या परसेंट पाया हो हाई स्कूल में। तो बबुआ जोड़ घटा रहा है कि भैया क्या हुआ, 420 नंबर पाए हैं 600 में, तो ये क्या क्या ऐसे करके बबुआ कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश नहीं हो पा रहा है। तो उसको सीखिए कि कैसे हम बताएं कि हम प्रतिशत कितने नंबर, कितने प्रतिशत नंबर हाई स्कूल में पाए हैं। तो बबुआ देखिए हाई स्कूल परीक्षा में 420 अंक पाया है। कितना पाया है, 420 नंबर बबुआ पा गया है। अब कह रहा है उसको प्रतिशत में हमको बताइए भैया। तो हम कहे ठीक है भैया, देख लो, आओ देखो बताते हैं तुम्हें प्रतिशत में। तो देखिए हाई स्कूल का जो पूर्णांक होता है वो कितने का होता है, 600 का। कितने का होता है, 600 का। अब बबुआ कितना पाया है नंबर, 420। ठीक है, बबुआ पाया है 400 नंबर 20, 420 ही है क्या बबुआ, चलिए जो भी होगा, लेकिन 420 नंबर बबुआ पा गया है किस तरीके से। तो 420 नंबर पाया है, 420 नंबर पाया है किसमें, 600 में से। ठीक है, 600 में से 420 नंबर पाया है, तो 420 को ही प्रतिशत में बदलना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 420 को ही प्रतिशत में बदलना है। किससे पाया है, 600 में से। जैसे 5 किस में है, 5 100 में है, उसी तरह 420 600 में है। तो 420 बटे ये पूर्णांक 600 इज इक्वल टू 100। प्रतिशत में बदलना है दोस्तों तो 100 से गुणा कर देंगे। एकदम नियम इसको याद कर लीजिए, अगर प्रतिशत में किसी चीज़ को बदलना है तो उसको 100 से गुणा करके, 100 से उसको गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे, अगर किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो। ये फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। तो उसके बाद देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 शून्य यहाँ कट गया, 6 7 42। दोस्तों बबुआ कै नंबर पा गया, 70%। बबुआ कै परसेंट पा गया, 70% नंबर पा गया। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा है 500 का कितना, 500 का 350 कितना प्रतिशत है। देखिए उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है, 500 का 350 कितना प्रतिशत है।
अब देखिए दोस्तों, 350% है 500 का ना, तो 350 500 में निकालना है, तो 350 भागे 500 गुणे 100, सिंपल। दोस्तों परसेंटेज बनना है तो ये क्या होगा, परसेंटेज लिख देंगे। दो शून्ना कट गवा, दो शून्ना कट गवा, और 5 साते 35, तो क्या हो गया, 500 का 350 70% है, सिंपल। जो जिसको पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसको पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे, में को नीचे, को ऊपर। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, प्रतिशत का बेस। दोस्तों इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।